हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा तीसरा लेक्चर है पैटर्न इन मैथमेटिक्स क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 1। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे पैटर्न्स इन शेप्स। पहले हमने पढ़ा था पैटर्न्स इन नंबर्स, पैटर्न्स इन डेली लाइफ, नाउ पैटर्न्स इन शेप्स। ठीक है, तो शेप वन डायमेंशनल भी हो सकती है, टू डायमेंशनल भी हो सकती है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकती है। ठीक है, तो स्टडी ऑफ पैटर्न्स इन शेप्स इज कॉल्ड ज्योमेट्री। जब हम पैटर्न इन शेप की स्टडी करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं, खोज करते हैं, इसको हम ज्योमेट्री कहते हैं। और जो पैटर्न्स हैं उसको हम शेप सीक्वेंस भी कह सकते हैं। पैटर्न्स इन शेप्स को शेप सीक्वेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, अब ये वन डायमेंशनल हो गया, ये टू डायमेंशनल है, ये थ्री डायमेंशनल है। वन डायमेंशनल का क्या मतलब हुआ कि एक ही डायमेंशन है, सिर्फ लेंथ है, या ये लेंथ भी है और विड्थ भी है, या लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। जैसे कि कोई रूम जिसमें तीनों डायमेंशंस होती हैं, जैसे कि कोई पेज जिसमें टू डायमेंशंस होती हैं, और जैसे कि कोई पेंसिल जिसकी दूसरी दो डायमेंशन बहुत छोटी होती हैं, इसीलिए उसको एक डायमेंशन कहा जा रहा है अभी। ठीक है, तो ये एक डायमेंशन हो गई, पेज कोई टू डायमेंशन हो गए। पेज क्या होता है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। रूम में क्या होता है, एक हाइट होती है, एक लेंथ होती है, एक विड्थ होती है। तो ये थ्री डायमेंशनल है, तीन डायमेंशन है, तीन बार लेंथ है, ये दो बार लेंथ है, ये एक बार लेंथ है। मतलब डिस्टेंस एक बार है, डिस्टेंस दो बार है, डिस्टेंस तीन डायमेंशन में है। तो ये रूम हो गया, ये पेज हो गया, ये पेंसिल हो गई। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि ये शेप सीक्वेंस भी इसे कहते हैं, इसकी स्टडी को ज्योमेट्री कहते हैं। और जो पैटर्न इन शेप्स हैं वो 1D भी हो सकता है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल भी हो सकता है, थ्री डायमेंशनल भी हो सकता है। ठीक है, तो वन डायमेंशनल मतलब जैसे कोई पेंसिल या पेन, पेज मतलब टू डायमेंशन, कोई तीन डायमेंशन मतलब रूम। तो ये तीन डायमेंशन हो गई, ये टू डायमेंशन हो गई, ये वन डायमेंशन हो गई। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये है ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन। तो ये शेप है, इसकी ट्राइंगल की शेप है, ये क्वाड्रिलेटर की शेप है, ये पेंटागन की शेप है, ये हेक्सागन की शेप। इसकी सिक्स साइड है, इसकी फाइव साइड है, इसकी फोर साइड है, इसकी थ्री साइड है। ठीक है, तो इसमें पैटर्न क्या है, पहले तीन है, फिर चार है, फिर फाइव है, ये फिर सिक्स है। ठीक है, तो ट्राइंगल हो गया, तीन साइड्स शेप बन गई, फोर की क्वाड्रिलेटर शेप बन गई, पेंटागन की फाइव की शेप बन गई, पेंटागन बन गया। हेक्सागन छः साइड्स हैं, इसकी शेप बन गई, ये हेक्सागन हो गया। ठीक है, तो ये पैटर्न है, पहले तीन, फिर चार, फिर पाँच, फिर छः। तो ये एक सीक्वेंस है, सिस्टमेटिक तरीके से इसको बनाया गया है कि पहले तीन बनाए हैं, फिर चार लाइन बनाई है, फिर पांच लाइन बनाई है, फिर छह लाइन बनाई है। तो ट्राइंगल बन गया, क्वाड्रिलेटर बन गया, पेंटागन बन गया, हेक्सागन बन गया। ठीक है, और इसका एग्जांपल है पैटर्न इन शेप्स का स्क्वायर्स। ये 1 into 1 है, ये 2 into 2 है, ये 3 into 3 है, ये 4 into 4 है। ठीक है, ये पैटर्न है। यहाँ सिर्फ 1 into 1 एक ही स्क्वायर है, 1 2 into 1 2, 2 into 2 4 स्क्वायर है, 1 2 3 4, 3 into 3 1 2 3 1 2 3, 3 into 3 9 स्क्वायर्स हैं। उसके बाद 1 2 3 4 1 2 3 4, यहाँ 4 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, टोटल 16 स्क्वायर्स हैं। ये 4 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। ठीक है, ये 1 into 1 2 into 2 3 into 3 4 into 4, 3 into 3 4 into 4, यहाँ 16 है, या 9 है, या 4 है, या 1 है। ठीक है, वन का स्क्वायर 1 into 1, टू का स्क्वायर 2 into 2 4, थ्री का स्क्वायर 3 into 3 9, फोर का स्क्वायर 4 into 4 16। ठीक है, ये पैटर्न है, शेप भी बन गई। ये पहली शेप ये स्क्वायर बन गया, दूसरी शेप में 4 स्क्वायर्स हैं, तीसरी शेप में 9 स्क्वायर्स हैं, चौथी शेप में 16 स्क्वायर्स हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, पैटर्न इन शेप्स। अगला है रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। इसमें जो नंबर सीक्वेंसेस हैं उसमें रिलेशन है। ठीक है, क्या रिलेशन है, ये रिलेशन है कि यहाँ पे तीन साइड्स हैं इसीलिए इसको ट्राइंगल कहा जाता है, या फोर साइड्स हैं इसीलिए इसको स्क्वायर कहा जाता है, ये फाइव साइड्स हैं इसीलिए इसे पेंटागन कहा जाता है, या सिक्स साइड है इसीलिए इसको हेक्सागन कहा जाता है। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन है। यहाँ तीन साइड्स हो गई, ये फोर साइड्स हो गई, ये फाइव साइड्स हैं, ये सिक्स साइड्स हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशन है कि पहले तीन थी, फिर चार हो गई, फिर एक और बढ़ गई, फिर एक और बढ़ गई। इनमें रिलेशन है कि डिफरेंस एक का ही है। यहाँ तीन थी, फिर एक बढ़ी चार, एक और बढ़ गई पाँच, एक और साइड बन गई छः साइड्स हो गई। पहले को ट्राइंगल कहते हैं, दूसरे को स्क्वायर कहते हैं, तीसरे को पेंटागन कहते हैं, और चौथे को हेक्सागन कहते हैं। ठीक है, वैसे ही हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन भी बन सकता है। ठीक है, तो ये इसमें रिलेशन है। क्या पढ़ा हमने, रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस। ये नंबर सीक्वेंस है, तीन के बाद चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद छः। तो ये शेप्स में है,
1 2 3 ट्राइंगल, 1 2 3 4 स्क्वायर, 1 2 3 4 5 पेंटागन, 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन। ठीक है, तो ये हमारी सीक्वेंस, नंबर सीक्वेंस में रिलेशन है। ये शेप है, पैटर्न इन शेप्स हैं, और ये पैटर्न इन नंबर भी हैं। पैटर्न इन नंबर कैसे हैं? 3 4 5 6। पैटर्न इन शेप कैसे हैं? ट्राइंगल, स्क्वायर, पेंटागन, हेक्सागन। ठीक है, तो इसमें रिलेशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। थैंक यू।